जय हिंद दोस्तों, ग्रामीण सरकारी योजना का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां आपको योजनाओं से जुड़ी हुई सटीक और सही जानकारी दी जाती है। दोस्तों, गोगो दीदी योजना झारखंड में जो अभी गली गली गांव गांव शहर शहर में ये योजना का नाम प्रचलित होते जा रहा है, बट इस योजना का जो सच्चाई है वो ये है कि ये योजना का सिर्फ घोषणा हुआ है, ये लागू नहीं हुआ है। ठीक है, आप सभी को ही जानते हैं। चूंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरा डिटेल्स एक वीडियो बनाया था कि इस योजना का असल सच्चाई क्या है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, चूंकि आप सभी को ये जानते हैं कि गोगो दीदी योजना का जो फॉर्म है वो आ चुका है और जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उसको भराया भी जा रहा है, घर घर जाकर के भराया जा रहा है। इसी बीच में एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आया हुआ है कि फॉर्म जो भी भराए जा रहे हैं, ठीक है, तो वैसे फॉर्म भराने वालों को पर हो सकती है कड़ी से कड़ी सजा। उसके लिए सावधान रहें। आज की इस वीडियो में उसका पूरा सच्चाई आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें चुनाव आयोग की तरफ से जो दिशा निर्देश और सख्त निर्देश जारी किया गया है उसको आइए मैं दिखाता हूं उसी की चीज को आपको। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, चुनाव आयोग इंडिया के तरफ से ये प्रेस नोट जो आदेश है वो जारी किया गया है। 2 मई 2024 को ही इसको जारी कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारे चुनाव हुए, ठीक है, अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, उसको लेकर के ये चुनाव का दिशा निर्देश जारी किया गया था सारे राज्यों के लिए, जिसमें यहाँ पे कहा गया है ECI डायरेक्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सभी राजनीतिक पार्टियों को यह निर्देश दिया जा रहा है, ठीक है, कि केस एनरोलिंग रजिस्टरिंग वोटर्स फॉर पोस्ट इलेक्शन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स अंडर द गाइज ऑफ सर्विस। दोस्तों, इसका हिंदी मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जिसमें आगे बताया जा रहा है पोटेंशियल ऑफ क्वाइड प्रो क्यू ऑफ फॉर वोटिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट टू वेरी करप्ट प्रैक्टिस, ठीक है, तो करप्ट प्रैक्टिस ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये भ्रष्टाचार से संबंधित यहाँ पे कुछ कह रहा है, ठीक है। आगे आपको इसका हिंदी भी ट्रांसलेट आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन के टॉप में मिल जाएगा। तो आप जहाँ पे जाकर के कमेंट करते हो, कुछ लिखते हो, ठीक है, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, वेरी यूजफुल वीडियो, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो वहीं पे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाना, चूंकि वहीं पे योजनाओं से जुड़ी हुई PDF आवेदन, ठीक है, सारा का सारा वहीं पे शेयर किया जाता है। दोस्तों, ये चुनाव आयोग का जो आदेश निकला था उसका ये सेकंड पेज है, ठीक है, तो मैं आपको इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन दिखा देता हूं जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। ओके दोस्तों, चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश है उसको हमने गूगल लेंस के माध्यम से ट्रांसलेट करने का कोशिश किया ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके, ठीक है। इसमें पूरी तरह से तो ट्रांसलेट नहीं किया जा सका है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को सर्वेक्षण की आड़ में चुनाव के बाद लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के लिए मतदाताओं का नामांकन या पंजीकरण बंद करने का निर्देश दिया है, ठीक है। दैट मीन्स कि आप कोई भी पंजीकरण, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। मतदान के बदले में धन देने और प्रलोभन देने की संभावना रिश्वतखोरी या फिर भ्रष्ट आचरण के बराबर है, ठीक है। तो भ्रष्ट आचरण एंड रिश्वतखोरी ये दोनों कानूनन अपराध है और इसके तहत आपको कड़ी से कड़ी सजा भी मिल सकती है। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अपने प्रस्तावित लाभार्थी परक योजनाओं के लिए विभिन्न सर्वेक्षण के आड़ में मतदाताओं से विवरण मांगने की गतिविधियों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है, जन प्रतिनिधित्व का जो अधिनियम है यहाँ पे आप देख सकते हो, अधिनियम 1951 की धारा 123(1) के तहत राजनीतिक दल और उम्मीदवार ऐसी गतिविधि में लगे हुए हैं जो वैध सर्वेक्षणों और चुनाव के बाद लाभार्थी परक योजनाओं के लिए व्यक्तियों को पंजीकृत करने के पक्षपात पूर्ण प्रयासों के बीच रेखा को धुंधला कर देते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ यही दिशा निर्देश दिया गया है कि आप चुनाव के पहले किसी भी जनताओं को प्रलोभन आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी फॉर्म इस तरह का आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा गाइडलाइन दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको पॉइंट वाइज बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। दोस्तों, ये उसी का सेकंड पेज है जिसमें ये कहा गया है कि एक चुनाव उम्मीदवार या चुनाव पार्टी क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 नंबर में यहाँ पे दिया गया है, समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर व्यक्तिगत मतदाताओं से मोबाइल पर मिस्ड कॉल देकर के टेलीफोन नंबर पर कॉल करके लाभ के लिए
स्वयं को पंजीकृत करने का आह्वान किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सख्ती से मना किया गया है कि आप इस तरह का नहीं कर सकते हैं। किसी को फोन करके या मिस कॉल दे करके, ठीक है, उसको योजनाओं के बारे में, लाभ के बारे में उसको बता करके उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में यहाँ पे कहा गया कि संभावित व्यक्तिगत लाभों का ब्यौरा देने वाले पैम्पलेट के रूप में गारंटी कार्ड का वितरण। ठीक है, गारंटी कार्ड का वितरण मतलब वही होता है कि हम ये चीज आपको देंगे ही, अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं चुनाव के बाद, मेरे सरकार बनने के बाद मैं आपको इसका लाभ गारंटी रूप से दूंगा। ठीक है, तो उस तरह का भी आप नहीं कर सकते हैं। साथ में एक फॉर्म भी संलग्न किया जाएगा जिसमें मतदाताओं के नाम, आयु, पता, मोबाइल नंबर, बूथ संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या आदि जैसे विवरण मांगे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी फॉर्म भरने का निर्देश यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। 3 नंबर में यहाँ पे बताया जा रहा है कि चल रही सरकारी व्यक्तिगत लाभ योजना के विस्तार के लिए संभावित लाभार्थियों के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के नाम पर मतदाताओं के नाम, राशन कार्ड नंबर, पता, फोन नंबर, बूथ नंबर, बैंक खाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या आदि जैसे विवरण मांगने वाले फॉर्म का वितरण भी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर में यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा वेब प्लेटफॉर्म, वेब मोबाइल एप्लीकेशन का प्रसार प्रचार जिसमें मतदाताओं के नाम, पता, ये सब जो डिटेल्स है उसका जो विवरण है जो मांगे जाते हैं। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने या अपनी मतदान प्राथमिकता प्रकट करने का आमंत्रण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह का वेब कोई भी आप लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी लिंक आपको शेयर नहीं किया जा सकता है, कोई भी एप्स आपको शेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिससे आपको व्यक्तिगत विवरण मांगा जाए। तो इस तरह का जो पूरा का पूरा दिशा निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। आगे यहाँ पे 5 नंबर में दिया गया है मौजूदा व्यक्तिगत लाभ योजना के बारे में समाचार पत्रों में विज्ञापन या भौतिक प्रपत्र, साथ ही पंजीकरण प्रपत्र, जो योजनाओं का पंजीकरण प्रपत्र होता है उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, जिसमें मतदाता का विवरण जैसे नाम, पिता पति का नाम, संपर्क संख्या आदि मांगा गया हो। ठीक है, तो इस तरह का भी आप फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग की तरफ से सख्त निर्देश है, नहीं तो सुसंगत धाराओं के तहत आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में और हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के निर्देश के आलोक में यहाँ पे झारखंड में अलग अलग जिले द्वारा अभी जो समाज कल्याण शाखा है उसके तरफ से दिशा निर्देश भी जारी किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे गिरिडीह जिला के तरफ से जो जारी किया गया है उसको जो कहा जा रहा है कि गिरिडीह जिला अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ लोगों द्वारा गोगो दीदी योजना के नाम से 2100 रुपए प्रति महिला को लाभ देने का आवेदन प्रपत्र भरवाया जा रहा है। इस संबंध में एतत् सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत गिरिडीह जिला में गोगो दीदी योजना के नाम से कोई भी योजना संचालित नहीं है। ठीक है, तो ये आपको सरकार की तरफ से एज ए सूचना दिया जा रहा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के तरफ से कि गोगो दीदी योजना के नाम से कोई भी योजना संचालित नहीं है और ना ही प्रशासन द्वारा कोई आवेदन प्रपत्र जारी किया गया है। आम लोगों से अनुरोध है कि ऐसे भ्रामक विज्ञापन से सावधान रहे। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार की तरफ से आपको सावधान भी किया गया है। ये गिरिडीह जिला की तरफ से आया हुआ है, बाकी जिले की तरफ से भी इस तरह का अभी लेटर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे सहायक निदेशक समाज सुरक्षा विभाग गिरिडीह की तरफ से ये लेटर जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह का बाकी जिले से भी अभी लेटर जारी कर रहा है और आम जनताओं से अपील किया जा रहा है कि इस तरह के अफवाह भ्रामक से विज्ञापन से सावधान रहें, दूर रहें। इस तरह का कोई भी योजना अभी लागू नहीं किया गया है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक घोषणा पत्र है जिसका फॉर्म अभी भराया जा रहा है। मैं आपको फॉर्म भी दिखाता हूं और फॉर्म का एक सच्चाई भी है वो भी दिखाता हूं। दोस्तों, ये है गोगो दीदी योजना का फॉर्म। ठीक है, आप शायद इस फॉर्म को और भी बहुत सारे चैनल में देखे होंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से भी देखे होंगे, फेसबुक में भी देखे होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें क्या डिटेल मांगा जा रहा है। ठीक है, गोगो दीदी योजना में ये कहा जा रहा है कि हर महीने 11 तारीख को 2100 रुपए सभी महिलाओं के खाते में आएगा। ये इसका पंजीकरण फॉर्म है। ठीक है, जो कि अभी चुनाव आयोग की तरफ से पंजीकरण फॉर्म भरने का निर्देश नहीं दिया गया है किसी भी चुनाव पार्टी द्वारा। तो इसमें अगर मांगा भी जा रहा है तो क्या क्या मांगा जा रहा है आप देख सकते हो। ठीक है, आपका मांगा जा रहा है आवेदिका का नाम मांगा जा रहा है, पिता पति का नाम, मोबाइल नंबर, पंचायत, ब्लॉक, जिला और परिवार में महिलाओं की संख्या। आपका पैसा किस में आएगा ये बताइए, क्योंकि इसमें तो अकाउंट नंबर दिया नहीं गया है, आधार नंबर तो दिया नहीं गया है। ठीक है, तो आपका पैसा किस टाइप से आएगा, तो ये किस टाइप का फॉर्म जो डेवलप किया गया है मुझे भी समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है।
तो ये गोगो दीदी योजना का फॉर्म है दोस्तों, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किया गया है। तो हमें सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश मिलती है उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। नहीं तो हमें कानून की धाराओं के तहत हम पर कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज हमारे टीम जो आपके लिए सही और सटीक जानकारी लाते हैं उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले जो भी अपडेट रहेंगे आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले दिया जाएगा। और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों, सगे संबंधियों, समुदाय में जरूर से जरूर शेयर करो ताकि उन्हें भी ये सब चीजों के बारे में जानकारी रहे, किसी भी अफवाह का शिकार ना हो और सही और सटीक जानकारी उस तक पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।